सर आपने तो सुबह सुबह काली चाय और काढ़ा पी लिया होगा। फ्लास्क की कॉफी दिख रही है हमेशा की तरह। थैंक यू, शुक्रिया। जैसा तुमने सोचा है मैंने वैसा ही किया। वैसे आपने जो नई कविता लिखी है मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। आजकल के ज़माने में मिलावटी कहानियाँ बनानी चाहिए। ये कहानी को बढ़ावा देकर लिखने वाले उपन्यास और पुराण लिखना इतना आसान है क्या? हमें भी विजयन लेखन की तरह, मुकुंदन लेखन की तरह, या फिर सक्रिय की तरह, हमारे बचपन के दोस्तों के ज़माने की तरह, या फिर बेंजा आमिन की तरह हमें भी थोड़ा विस्तार में लिखना चाहिए। उनकी तरह लिखने के लिए वो लोग हैं ना। सच्चाई लिखने वालों की आजकल कमी थोड़ी ना है। कल्पना की आड़ में लोग आजकल अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी सच्चाई से बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं। हर कोई लिख सके ऐसा इतिहास की सच्चाई नहीं है। उसके लिए ठोस सबूत और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और बहुत सारा अनुभव होना चाहिए। अगर कोई इस तरह से लिखकर देगा तो हम भी विस्तार से लिख देंगे। अगर वहाँ से जुटाकर विस्तार करके लिखेंगे तो लिखने वाली विमला अलेक्जेंडर ऐसा लिखना चाहिए। जुटाकर लिखने की जरूरत नहीं है। सब लोग अगर मिलकर लिखें और अपना नाम दे दें, इतना काफी है। क्या बोलती हो? ओके सर। वाद विवाद, पक्ष विपक्ष की सच्चाई को जनता के सामने उपन्यास के रूप में रख देते हैं। ऐसा भी हो जाने दो। किसका सच किसका झूठ? दूध अभी लेकर आया है, इसलिए चाय बनाने में देरी हो गई। सुनो, आज से इसे दूध लेना बंद कर देंगे। आधा पानी मिला कर दे रहा है। मैडम, विमला सिस्टर ने आपको कुछ बताया था? हाँ, बताया था। इसे भी कोई दूसरा काम नहीं है। आपको पता है ना आप किस बारे में बोल रही हैं? हाँ, पता है। आप इस बारे में जरा ध्यान रखिए। हम क्रिश्चियनिटी हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। किस महापुरुष ने कहा? हर काम को सही तरीके से जल्दी खत्म करके आराम करना चाहिए, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा। वैसे महापुरुषों के बारे में जान के क्या मिलेगा? इस बारे में कई महापुरुषों ने बोला है। उनमें से आप किस महापुरुष का नाम जानना चाहती हो? वैसे महापुरुषों के बारे में जानकर क्या मिलेगा? अगर दिल ने किया तो एक बार शादी कर लिया। अभी भी कमी नहीं है। हाँ, अभी भी तुम्हारे शरीर में जवानी का जोश दिख रहा है। होशियार लड़की, चुपचाप चाय पी, ठंडी हो जाएगी। बाहर मत निकला करो तुम। धीरे धीरे क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ, बड़बड़ा रही हूँ। कोई कमी है तो बताओ। दिल में कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मैं भी सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तुम बाहर जाकर खड़ी मत हो जाना। ऐसा क्यों? कोई अमीर आदमी तुम्हें उठाकर भगा ले जाएगा, फिर यहाँ का क्या होगा? कोई अच्छी बुद्धि वाला मुझे उठाकर प्यार से ले जाएगा। मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया। इसलिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी अक्ल को ठिकाने लगा देगा। अरे बुड्ढी, तुम मेरी आदत के बारे में नहीं जानती हो। जानती हूँ मैं, जो भी हूँ मैं, उम्र में तेरे से 2 साल बड़ी ही हूँ मैं। हाँ, मुझसे 2 साल बड़ी? ओह, जरा देखो तो, जवानी छा रही है। अरे मेरी लाडली, थोड़ा चर्च भी जाया कर। आज रविवार है, भूल गई? देखो, वहाँ से कोई आया है बुलाने के लिए। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए जाती हूँ। बट आई विल कम बैक एट द एंड ऑफ द इंटरमिशन। टन टन। शिट, भूल गई। हाँ, शिट। कैसे पाला होगा इसे। अरे वाह, अज्जी कैसी हो? और साथ में मामी भी है। अरे तुम किस क्लास में हो? ये 8 क्लास में है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। तुम कैसी मैं हो? अच्छी हूँ। माँ जी कहाँ है? दादाजी क्या कर रहे हैं? हाँ, अंदर है। आप कैसे हैं? हाँ, वैसे ही है। वैसे आप लोग कहाँ जाकर आ रहे हो? बताती हूँ, उससे पहले पीने के लिए एक गिलास पानी दो। दादी माँ। हाँ, आज रविवार है ना, मैंने सोचा चर्च जाकर आ जाऊं, और वहाँ देखा पुलिस वाले खड़े हैं। अरे बाप रे। बेटी, उस चर्च में प्रार्थना करने से रोका गया है। तो फिर कुर्बानी कैसे करेंगे? हाँ, पता नहीं कैसे करेंगे।
अरे सब लोग मजाक उड़ाएंगे ना। कौन मजाक उड़ा रहा है? अरे जमाना खराब है ना, इंसान जानवर बनते जा रहे हैं। अरे आप जानवरों को कम मत समझिए, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार हैं। अब कहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे? अरे प्रार्थना ही है, हम कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर हम बाथरूम में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? कुर्बानी कर सकते हैं क्या? क्या आप भी? इंसानों में थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, लेकिन इंसानों में समझदारी है ही नहीं। सही कहा। माँ जी क्या कर रही हो? वो सुबह एक्सरसाइज और योगा करती हैं, कुक्कुड़ासन। उनके होने से तुम्हें सहारा मिलता है। पिछली बार मैं उनसे चर्च के मेले में मिली थी। दादाजी अभी कैसे हैं? हाँ वो बिल्कुल वैसी हैं। दादी माँ। हाँ आ रही हूँ। बेटी जरा हम दादाजी से मिलकर आते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बेटा चलो। आइए आइए। हाँ, दादाजी आओ, आपसे आओ। मिलकर बहुत दिन हो गए। सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ हम लोग ठीक है। आप कैसे हैं? आपके बारे में सोचते तो हमें बहुत दुख होता है। आप ऐसा मत समझना कि हम लोग आपके साथ नहीं है। हम आपका ख्याल जरूर रखेंगे। वैसे भी पत्नी को खोने वाला पति और पति को खोने वाली पत्नी, इस दुनिया में वो बहुत तकलीफ उठाते हैं। उनके बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है। देखो वैसे भी हम ऐसी जिंदगी की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। जो भी अनुभव मिलता है उसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें सिर्फ तकलीफ ही होती है। छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं, कुछ बोलो तो गुस्सा करने लगते हैं। सही तो है, हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। सही कह रहे हैं आप, हर चीज़ के पीछे कोई वजह तो होती है। विंसी के पिताजी कहते हैं वहाँ रखकर अच्छे से ख्याल रखेंगे आपका दादाजी। वैसे हम सांसारिक लोग हैं, इस वजह से कह रहे अरे हैं। उसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी कितने परिवार माँ बाप की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उन्हीं की भलाई है इसमें। मरने के बाद भी माँ बाप को इतनी इज्जत दे रहे हैं। वैसे तुम इन्हें सही समय पे दवाई और खाना दे रही हो ना? आज के हिसाब से तो ये फैशन हो गया है। लाश को मोर्चरी में रखना बस इज्जत का सवाल है। खाने में क्या बना है बेटा? सब तैयार है दादाजी। हाँ आप लोग भी चलिए, साथ में कुछ चलो खाते बेटा। हैं। दादाजी लिखे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुमने ठीक कहा। आजा। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों का खाना लाजवाब है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए आजकल खाना कम खाया जा रहा है। तुम्हें देखकर पता चल रहा है। ठीक है, वैसे भी 12 बज गए हैं। ठीक से हाथ धो ले बेटा। जाते वक्त छोटी माँ से मिलकर जाते हैं। बच्ची क्या कर रही है? वो तो नहा रही है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हम लोग निकलते हैं। ईस्टर से पहले अगर हो सके तो हम लोग फिर आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बच्ची को याद से बोल देना। बोल दूंगी। चल बेटा चल। अगर ऐसा ही रहा तो तालाब खुदवाने से भी पानी कम पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? किचन का सामान। तो चावल का आटा खत्म हो गया है, गेहूं के आटे से पुट्टू बनाएंगे। उन लोगों की वजह से ही सारा सामान खत्म हो गया। अच्छा सुनो, उन्हें दवाई दी क्या? कुछ तो बीमारी है। ऐसा लग रहा है 10-12 साल की उम्र होगी। मंदिर की प्रतियोगिता में अगर हिस्सा लेंगे तो पहला प्राइज मिलेगा। अरे आप शांत हो जाइए। एक इंसान को जितना भूख लगता है वो उतना ही खाता है। उनका सिर्फ उतना ही स्टैमिना है। स्टैमिना कुछ भी कहो, सबका एक लिमिट ही होता है। अरे दादाजी सुन लेंगे। ओ दादी नहीं सुनेंगी, इतना ही काफी है ना। बाकी लोगों को भी तकलीफ। कैसी तकलीफ? सिर्फ तकलीफ ही नहीं, देखो अभी सर को देने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरा तो छोड़ो, मैं तो प्याज के साथ भी चावल खा लूँगी, लेकिन एक बीमार इंसान को ये सब नहीं चलेगा। अच्छा खाना चाहिए ना।
तभी उनकी तबीयत सुधरेगी। जो चाहिए वो निकाल के रखा है। उनको थोड़ा और दिन जिंदा रहना है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। दादाजी कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है लोगों की भूख मिटाना, अन्नदान। जो उसे स्वीकार करके बस कहे वही खाना है। बेटा, हाँ, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या आप? मुश्किल है, ऐसा बार बार हो रहा है। आराम से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों बाकी लोगों को तकलीफ दूं। दादाजी ऐसी बातें मत करिए। जब हम खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं, बेहतर यही है कि इस दुनिया से चले जाना चाहिए। किसी पर बोझ बनकर हमें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। एक इंसान कितना खुशकिस्मत है, ये उसके जीने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी मौत कैसे हुई ये तय करता है। आप सही कहते हैं दादाजी। मुझे लगता है कि आपकी सेवा करके मेरी जिंदगी सफल हो रही है। दादाजी, आप मुझे जो परेशानियां दे रहे हैं मैं उसे खुशी से स्वीकार कर रही हूँ। मैं तो कभी कभी चुपके से प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे दादाजी की तबीयत कभी ठीक ना हो। हैं? इसमें मेरा ही स्वार्थ है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी? हाँ, इसके बदले में आपको मुझे बख्शीश देनी होगी। अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा ना? हाँ हाँ बेटी, वैसे मैंने सत्य वचन लिख कर रखा है। आराम से। उसी यथार्थ जीवन को मैं जी रहा हूँ। वैसे बेटी, नदी के किनारे बैठकर नंगे पैर, नदी के किनारे हाथ में कोयता लेकर ईश्वर हमारा रक्षक बनकर रहता है। जीसस इस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं दादाजी। हाँ है। बैठिए। वैसे जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वो मौत को अपने पास नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी खासकर हमारे इंडिया के लोग बीमारी के घेरे में आ ही जाते हैं। अगर कहा जाए तो लोग हमारी देखभाल करने के लिए हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, इसीलिए खुशी से उनका ख्याल रखते हैं। ये मैं बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दादाजी, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहा हूँ बेटी। ऐसे बहुत लोग हैं, खासकर अमीर लोग अपने लिए सपोर्ट खरीद लेते हैं। बेटी, मैं ऐसे कई राष्ट्र नेता लोगों को जानता हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी को अपने दोस्त, कंपेनियन की तरह मानते हैं। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कई बार मैं खुद को लाचार महसूस करता हूँ। अगर आपको तकलीफ है तो कोई बात नहीं, लगता है कोई आया है। तुम जाकर जरा देखो कौन है। जाओ। गुड मॉर्निंग। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। हाँ, तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी थी। हाँ, मान लिया। हाँ? और मैंने बहुत तकलीफ झेल ली। इतनी तकलीफ काफी है। अरे बाप रे, इसे तो लोग जेलेसी के नाम से अच्छा? जानते। हाँ। सुनो, सुबह सुबह नहाने की प्रक्रिया को खत्म करके जब मैं कॉफी पीने बैठा था, तब मुझे लगा कि मैं तुमसे जरा मिल लूं और साथ ही अलेक्जेंडर सर को भी मिल लूं। चोर कहेंगे, दादाजी से मिलने के बहाने यहाँ आ गए। अरे, मैं सबसे अलग किस्म का आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। वैसे मुझे इस तरह का फ्लर्टिंग पैशनेट नहीं करेगा। डोंट लाई। वैसे तो लोग उस उम्र में अनुभव करते हैं, वो एक किस्म का फैसिनेशन है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझ में भी ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ वहाँ बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं और वो सुंदर लड़कियाँ मुझसे फ्लर्ट भी करती है। अरे ये सब छोड़ो, सर कहाँ है? हमेशा की तरह उनका एक्सरसाइज चलता रहता है। अच्छा, वो कहानी कहाँ तक पहुँची? हाँ, कुछ काम आगे बढ़ा है। मैं हूँ ना उनका स्क्राइब, तो वो उठकर चलने लगते हैं। सी, आजो पूछने से कसम खाएंगे। हर कसम फायदे के लिए होती है। इंसान को हर रोज पूजा पाठ करने से शांति मिलती है। वैसे सोचा जाए तो हर रोज का दिन अच्छा ही होता है। तो फिर हम जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए कसम खाने का प्रॉमिसिंग दिन है। तुम क्रिश्चियन लोग प्रॉमिसिंग दिन को बनावटी बनाकर जीते हो, ठीक है ना? अरे मान लिया, तुमसे बहस करना बेकार है। वैसे आज फ्री थे, थोड़ी देर बाद लिखने की सोच रहे थे, अचानक इस महानुभव दर्शन का। तो फिर मैं चला जाता हूँ। ये हुई ना बात। आए हो तो दादाजी से मिलकर जाओ। आओ। अरे ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि बाहर जाकर आऊँ। वैसे एक बैचलर की मानसिकता के बारे में विमला तुम तो जानती हो ना? हाँ, जानती हूँ। इस बैचलर को मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। खैर छोड़ो। वैसे ऐसी क्या खास कविता पढ़ रहे थे? ऐसा नया कुछ नहीं है, जो दिल में आता है पढ़ता हूँ। एवरी हिस्ट्री इज फैक्ट। तो फिर
फिर क्या, पढ़ूंगा, रख दूंगा, फिर पढ़ूंगा और फिर बाद में रख दूंगा। हो गया क्या? नहीं, इनफैक्ट नाउ सर्चिंग फॉर साइकोलॉजी ऑफ गॉड। व्हाट यू मीन? हाँ यार, भगवान के दिल के अंदर के भावनाओं के गहराई को पढ़ना चाहता हूँ। ओह, फिर तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कल जब तुमने फोन नहीं किया तो मुझे लगा, क्या? ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो। बेटी, आई दादाजी, एक मिनट। हाँ, तब तक तुम इस अखबार को पढ़ो, ताज़ा खबरें भी इसमें हैं। अगर नहीं चाहिए तो टीवी ऑन कर लो। ठीक है मैडम। कौन है, किससे बात कर रही थी? एक महापुरुष है दादाजी। दादाजी का शिष्य और विशिष्ट प्रदीप आया है। अच्छा, प्रदीप आया है। क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है, और ना ही मैंने पूछा। आज मुझे कुछ लिखने का दिल लिखना किया। ही चाहिए, और मैं आपको इस काम में सहायता कर सकती हूँ। हाँ, कुछ देर पहले एसी बीट ने फोन किया था और किताब के बारे में पूछ रहा था, और कह रहे थे कि खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो हिचकिचाना मत। तुम अभी उससे कोई पैसे मत लेना, वो भी हमारे सर पर एक बोझ बनकर रह जाएगा। हमें हमारा काम पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। एक एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी वो काम पूरा होता है। किसी भी काम को वक्त की पाबंदी लगाकर करने की जिम्मेदारी मत लेना। अगर ऐसी बात है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा दादाजी। सब अपने मौके का इंतजार करते हैं, जब मौका मिलता है तो चिंता छोड़ के काम करवा लेते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटी। जल्दबाजी में हम काम को खत्म करने में लग जाते हैं। जिस काम में हमें दिलचस्पी ना हो वो काम करने से काम और बिगड़ जाता है। समझ गई बेटी? कोई भी काम हो उसमें आजकल दिल लगाना ही पड़ता है। जब उनमें फर्ज नजर नहीं आता तो उस काम का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटी। उस वजह से कला को एक काम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ऐसा मैंने पहले भी कहा है। तो हम एक दायरे में रहकर अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं क्या? मार्गदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं उस प्यार को लक्ष्य का नाम नहीं दे सकता। वैसे ही तुमसे अगर कोई काम छुपा कर करने की कोशिश करेगा तो तुम अपना रास्ता बदल देती हो। ठीक कहा ना मैंने? मुझे अच्छे से कोटेशन मिला। प्यार एक लक्ष्य बनकर रहना चाहिए, उसको एक ही तरह से नहीं देखना चाहिए। बीजे अलेक्जेंडर। कोटेशन अच्छा है। यहाँ मेरा नाम देने की बजाय किसी और का नाम देना बेहतर होगा। नहीं नहीं, ठीक ही है, मेन एंड केन। नहीं चाहिए दादाजी, आपका नाम ही काफी है। आप ज्यादातर किसकी कहानियाँ पढ़ते हैं? आपने किस अरे गहरे की कहानियाँ पढ़ी होंगी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको एक काम करना है। फिलहाल आप खाना खाने के बारे में सोचिए। दवाई भी खानी है और खाना खाने से ही आपकी हेल्थ ठीक होती है। तो चलिए खाना खाते हैं। खाना भी एक हिसाब से दवाई में बदल रहा है। वो भी ठीक ही है। दवा और खाना दोनों ही जरूरी है। कुछ भी हो, लेकिन हमें पहले शुक्रिया अदा करना है इस पेट को, जो अपने पसंद और नापसंद की चीजों को बर्दाश्त करता है।